में जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती जी। उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत। खुदावन की बरकत हो। खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने आप में अंगूर का हकीकी दरख्त अपने आप को, अंगूर की काश्त होती है और अंगूर की काश्त करने वाले इस बात को जानते हैं कि अंगूर को किस किस मौसम में फल लगता है और किस तरह से उसकी परवरिश होती है, और उस बात को अपनी जिंदगी में रखते हुए यीशु मसीह ने इस बात का उस वक्त इजहार किया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी उसकी बात को सुन रहे थे। और यहाँ पर हम अगर जब देखते हैं तो 15वीं बाब की पहली आयत लिखती है कि उनको अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। मेरा बाप क्या है? बागबान है। बागबान की एक ड्यूटी और एक ओहदा उसका, जो उस बाग का माली होता है, वो अपने किसी पौधे को मुरझाने या मरने नहीं देता। वो वक्त पे उनकी गोडी करता है, उन्हें पानी देता है, उन्हें खुराक मुहैया करता है, उनकी देखभाल करता है। और यीशु मसीह ने अपने साथ उसको रिलेटेड करते हुए कहा कि मेरा बाप क्या है? बागबान है। और बागबान हमेशा पौधों की क्या करता है? हिफाजत करता है, रखवाली करता है, उनके लिए दिन रात मेहनत करता है ताकि वो वक्त पर क्या लाए? फल लाए। और अगर कोई पौधा फल ना लाए तो बागबान क्या करता है? उस पौधे को उस जगह से निकाल लेता है। वो कहता है कि ये फजूल में यहाँ पर जगह को घेरे हुए है। हाँ? और जगह जो सी फजूल में घेरे हुए लोग भी हैं, उनको भी जड़ से उखाड़ देता है, क्योंकि जो फल नहीं लाते वो खुदा के किसी काम के लोग नहीं हैं। ये तमसीलें इसलिए बयान की गई हैं कि अंगूर के हकीकी दरख्त की पैदावार, जब अंगूर का दरख्त फलता है तो उसमें बहुत सी फल आता है और उस फल से बहुत सा मेवा इकट्ठा किया जाता है। जड़ से जोड़ने का मतलब है कि जब उस जड़ के साथ उसकी टहनी शाख जुड़ी होती है तो वो तब ही फल लाता है, और जब उस टहनी को काट दिया जाता है तो वो सूख जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती। यीशु मसीह ने यहाँ पर तीसरी आयत में लिखा है कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। साफ साफ बातें, कोई मुश्किल नहीं है कि इनको हम समझ नहीं सकते, इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। शागिर्दों ने भी यीशु मसीह के पास बैठ के इन्हीं बातों को सुना। खुदा ने कहा मैंने कलाम जो किया तुमने सुना, और जो बातें खुदावन के मुंह से निकलती हैं वो कलाम है। हाँ? और उस कलाम को हर एक शागिर्द ने कलाम ही की तरह सुना। कलाम क्या है? पाक। और वो कलाम जो यीशु मसीह के मुंह से निकलता है वो इंसानों को क्या करता है? पाक करता है। और पाकीज़गी खुदा की एक इलाही ऐसी नीड है जो खुदा को पसंद है।
خدا اپنے پاس ان لوگوں کو آنے دیتا ہے جو پاک ہیں, جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ خدا کا تقاضا ہے, ڈیمانڈ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا جن لوگوں کے لیے قربان کیا ہے وہ کیا ہو, صاف کپڑے پہن کے, اپنے دل پاک کر کے, اپنی آنکھیں پاک کر کے, اپنے سوچیں پاک کر کے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آگے جا کے انہی باتوں کی تفصیل بیان کی ہے متی کی انجیل میں کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو نکال دے, اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ دے. کیوں اس بات کو خداوند یسوع مسیح ہی بیان کر رہے ہیں, شاگردوں نے نہیں بیان کی, یسوع مسیح نے بیان کیا, اس لیے کہ تاکہ ہم پاک ہو کر خدا باپ کی پاک سندر حضوری میں داخل ہو سکیں. ہاللیلویہ. اور اس لیے اس کلام کو جب بیان کیا گیا ہے تو میں 5 آیت سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ کر نہیں سکتے. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے, اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ, جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. یہ ساری باتیں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے, اپنے حواریوں سے بیان کر رہے ہیں. وہ ان کی تربیت کر رہے تھے. اصل میں وہاں پر ایسا ہی ماحول ہوتا تھا کہ کسی بیٹھک میں بیٹھے ہیں, کسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو یسوع مسیح ان کے ساتھ کلام کرتا ہے ان کی تربیت کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ ان باتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ. اور خدا ان کا سمجھانے کا جو اگزامپل تھا وہ مثالوں کے ساتھ تھا, وہ تمثیلوں کے ساتھ تھا, اور خداوند ایسے ہی سمجھاتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہے. آج ہم جب کلام پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کی ڈیفینیشن تشریح کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ جو سمجھ نہیں پا رہے ان کو سمجھ میں آ جائے. یہاں تک یہ کلام میں نے آپ سے شیئر کیا. اب اس کلام کو ہم لے کے چلیں گے نیکسٹ ایئر میں. نیکسٹ ایئر آنے والا نیا سال, اسی فرائیڈے میٹنگ میں ہم ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا. حقیقی طور پر یہ دنیا کا اور بائبل کا سب سے بڑا تھاٹ ہے کہ جب تک ہم دعا اور روزے میں اپنی زندگی لے کر یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چلتے, ہم یسوع مسیح میں پیوست ہو. دعا کے بغیر نہیں آپ ہو سکتے یسوع مسیح کے ساتھ پیوست. دعا کے ساتھ جو قوت ہمیں ملتی ہے وہ روزہ ہمیں رکھ کر اس دعا میں ہم اپنی پاکیزگی پر عمل کرتے ہیں. دعا کے ساتھ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری پاکیزگی کے درجات بڑھتے ہیں. ہماری پاکیزگی میں قوت اور قدرت کام کرتی ہے. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے ساتھ فیلوشپ کرتا ہے. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے. وہ ہمیں آنے والے وقتوں اور آنے والی باتوں کے متعلق بھی آگاہی دیتا ہے. اس کے ساتھ رفاقت میں ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. اس عبادت کو 1.5 سال ہو گیا تقریباً, ٹھیک ہے, اور اس 1.5 سال میں اب آ کر میں نے اس بات کو آپ کے سامنے شیئر کیا ہے, کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ٹھوس غذا
नहीं खा सकता, लेकिन ये पूरा साल मैंने आपको तरबियती ग़िज़ा दी है कि हमें यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अपने आप को, अपने सेल्फ कंट्रोल को काबू में रखने की जरूरत है। हर एक बात जो आपसे शेयर की गई है, हर एक पैगाम का एंड इस बात पर हुआ है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत होते जाएं, हमारी तरबियत होती जाए, हम बढ़ते जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं हम इग्नोर कर देते हैं, हम अनसुनी कर देते हैं, हम उन पर तवज्जो नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले साल में एक ऐसी बात जो बाइबल में से हम सीखेंगे आगे जाके, कि आने वाले साल में ऐसी नबूवतें जो उनसी बाकी यीशु मसीह की आने की नबूवतें बाकी रह गई हैं, वो आने वाले साल में 2 साल में वो पूरी होने जा रही है। वो टाइम लिमिट बहुत सा कम होता जा रहा है। जिस तरह हमने पिछली मर्तबा कलाम में से सीखा था, जिस तरह यीशु मसीह की पैदाइश की नबूवतें पूरी हुई, और उसी तरह से यीशु मसीह पैदाइश जब यीशु मसीह की हुई तो वो सारे हमने रेफरेंस देखे। इसी तरह से आने वाले दिनों में इस बात को भी खुदा हम पर जाहिर करेगा, वो अपने लोगों पर जाहिर करता है, कलाम करता है। जब हम उसकी हजूरी में बढ़ते जाते हैं, वो हमारे जहनों को खोलता है, वो हमारी आंखों को खोलता है, वो ख्वाब रोया के वसीला से भी बात करता है, वो कलाम के वसीला से भी बात करता है। इसलिए मैं इस बात की आपके सामने आने वाले फ्राइडे को 2 चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। पहली चीज है कि हम खुदावंद में जितने यहाँ पर हैं, अगरचे रूहों की नजात के लिए, रूहों की शिफा के लिए, रूहों की आजादी और बहाली के लिए, अपने खानदान की रूहानी तरक्की के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, अगर हम इस बात की अपने अंदर बोझ रखते हैं, दर्द रखते हैं, तो उस बात को हमें खुदावंद की हुजूरी में ठीक ठीक पेश करने की जरूरत है। और आप सब इस बात पर गौर करें, दुआ में रखें, खुदावंद से बोझ लें, और जिस तरह से आपको खुदा बोझ दे, इस काम में विलिंगली तौर पर अपने आप को पेश कर दे। ये किसी के लिए दिखावा नहीं है, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट खुदा के साथ आपकी कमिटमेंट होगी। इन बातों को मैंने जब देखा कि यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं, तो यीशु मसीह की इस बात से मैंने एक बात सीखी। दुआ की कबूलियत यीशु के साथ जुड़े रहने से हमारी दुआएं और खुदा के इरादे के मुताबिक हम खुदा के कामों को कर सकते हैं। हम दुआ के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने से हम खुदा के उस इरादे को, जो खुदा अपनी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी करना चाहता है, उस मर्जी को हम तब ही पूरा कर सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ ठीक ठीक जुड़े रहेंगे। हकीकी अंगूर का दरख्त, और उसने कहा है तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में कायम रहेगा वो फलदार होगा। और मैं समझता हूं कि फल के मुतालिक इसी तरह हमने एक बात पहले देखी कि एक माली था, वो अपने काम में लगा हुआ था, उसका मालिक आता है तो वो कहता है कि ये दरख्त को मैं देखता हूँ कि ये फल नहीं लाता, तो ऐसी जगह घेरे हुए है, तो इसको जो है ना उखाड़ इधर से नया दरख्त लगा और ताकि वो बढ़े और फल लाए। तो माली ने मालिक की रिक्वेस्ट की और मालिक से कहा कि इस साल इसको रहने दे, मैं इसको खूब गोडी करूंगा, इसको मैं काट छांट करूंगा, इसकी मैं हिफाजत करूंगा, आइंदा को ये फल लाए तो ठीक, नहीं तो फिर इसको काट देना। एग्जाम्पल को खुदा ने इस कलाम में रखने का मकसद रखा है
ऐसे ही तो नहीं ये स्टोरीज आ रही हैं। इन स्टोरीज के पीछे बड़े भेद जो खुदा ने रखे हैं वो इंसान की जिंदगी के लिए रखे हैं। यीशु मसीह जा रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ, रास्ते में अंजीर का दरख्त आया, अंजीर के दरख्त के पास यीशु मसीह को भूख लगी थी, वो कुछ देखने को वहां पर गया तो उसमें पत्तों के सिवा कुछ नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि आइंदा को तुझ में, और फौरी वो सूख गया। ऐसे एग्जाम्पल बाइबल में इसलिए दर्ज हैं कि ताकि हम अपनी जिंदगियों पर क्या करें, गौर करें, फिक्र करें, हाँ, ताकि हमने कहां पर जाना है, आसमान पर जाना है, बादशाही में जाना है। तो हम फलदार होंगे तो तब ही इन सारी चीजों के लायक जिन चीजों का हुक्म खुदावंद ने अपने कलाम में दिया है पूरा कर सकेंगे। जहां तक हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हम दुआ और रोजे को अपनी जिंदगी में लेकर, उस कुव्वत को अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़े। दुआ रोजा ऐसा अमल है जिसके जरिए से खुदा के हजूर हाजिर होते और इसकी बात को हम ठीक ठीक समझ सकते हैं। खुदा की बात को ठीक ठीक समझ सकते हैं। अगर हम दुआ और रोजे को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ बात करता है। जब बात करता है वो हमें सेंसिटिव बनाता है। पहले हम उन परहेजगारियों के साथ अपने आप को अपने काबू में रखते हुए सेंसिटिव बनते हैं। हम अपने आप को संजीदा रखते हैं, तौर पर नहीं रखते। हाँ, दुआ रोजे का मतलब ये है कि खुदा के साथ गहरी रफाकत रखना, उसके साथ कुव्वत हासिल करना, कुव्वत और कुदरत और उसके जोर में बढ़ते जाना। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आइंदा साल में हम फ्राइडे को जो अपने आप को खुदा के खादिम और यीशु मसीह के शागिर्द मानते हैं, और वो इस बात को जरूर अंडरस्टैंड करें कि हमें रूहों को जीतना है, रूहों की नजात के लिए, रूहों की शिफा के लिए, रूहों की आजादी और बहाली के लिए हमें इस काम में हिस्सा लेना। और खुदा यकीनन ये हमें बरकत देगा।